नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे द मैजिक ऑफ नंबर्स। दोस्तों, आज अपन जिस ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन की बात करने जा रहे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन कहा जाता है। वो है ड्राइवर 6 कंडक्टर 5। मतलब 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं। 81 कॉम्बिनेशंस में से वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस माना जाता है। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जैसे 6 and 5, 5 and 6, 6 and 6, 1 and 5, 5 and 1, 9 and 1। कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो न्यूमरोलॉजी की भाषा में वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस माना जाता है। तो उनमें ये कॉम्बिनेशन भी आता है। तो ये कॉम्बिनेशन को बेटर वे में समझाने के लिए मैंने एक फेमस पर्सनैलिटी की डेट ऑफ बर्थ को एज एन एग्जाम्पल इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके खुद के बर्थ चार्ट एनालिसिस के लिए मैंने सेलेक्ट किया है। तो ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन 6 and 5 जो अपनी लाइफ में आता है तो क्या बदलाव लेके आता है वो जरा समझते हैं। ड्राइवर 6 मतलब शुक्र का नंबर। अपना युग जो है वो शुक्र प्रधान युग है। तो शुक्र प्रधान युग जब रहता है तो उसमें लग्जरी, मनी, वेल्थ, अबंडेंस, यही सब चीजों की इंपॉर्टेंस ज्यादा रहती है और उनसे रिलेटेड जो भी काम रहते हैं उन्हीं की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा रहती है। तो ड्राइवर नंबर 6 जब आता है तो ऑटोमेटिकली उस तरीके के कामों पे और वो लाइफस्टाइल की तरफ को झुकाव बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, और वो उस नंबर के वाइब्रेशंस और उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी से वो ड्रिवन भी रहता है। तो वैसे ही कुछ ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है 6 and 5। अब 5 जो है वो एक बैलेंसिंग नंबर है, बैलेंस क्रिएट करने वाला नंबर है। ये नंबर जब आता है तो मास्टर की तरह काम करता है। जब भी ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ड्राइवर की जो ताकत रहती है उससे कम से कम 30 to 40% कम रहता है कंडक्टर की पावर। मतलब अगर आप 5 अगर आपका कंडक्टर है तो 5 की जो एनर्जीज रहेंगी, वाइब्रेशंस रहेंगी, वो पूरी तरीके से इम्बाइब नहीं हो पाती हैं एक इंसान में। दिखेगा जरूर और कहीं ना कहीं से वो रेजोनेट भी होगा, वाइब्रेट भी करेगा, तभी फिर नेम और बाकी सब चीजों का कंट्रीब्यूशन आता है। क्योंकि एक ही चीज अपन चेंज कर सकते हैं जो अपने हाथ में है, वो है नाम। तो नेम न्यूमरोलॉजी तभी उसका सबसे बेस्ट तरीके से काम करता है। तो अपन अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जिनका मैंने इसमें एज एन एग्जाम्पल कोट किया है वो है मिस्टर अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी वैसे भी किसी नाम के मोहताज नहीं है। वन ऑफ द लेजेंडरी आईटी रेवोल्यूशन लेके आने वाले सबसे बड़े बंदे हैं वो, और अपने इंडिया में आईटी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बेस्ट पार्ट जो रहता है जिस ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन का और जिस पर्सनैलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मिस्टर अजीम प्रेम जी, आप अपन उनका डेट ऑफ बर्थ को एक बार देख लेते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 24 जुलाई 1945। ये 24 तारीख को पैदा हुए हैं। ठीक है। अब जैसे अपन अजीम प्रेम जी का चार्ट एनालिसिस करके आप इससे अपना चार्ट एनालिसिस करना भी सीख सकते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये पैदा हुए थे 24 जुलाई 1945 को। तो इनका ड्राइवर हो गया है, लोशो ग्रिड में आप देख सकते हैं, इनका ड्राइवर हो गया है 6, कंडक्टर हो गया है 5, जो कि 2 + 4 + 7 + 1 + 9 + 4 + 5। तो इसका आएगा 5। अब इनका कुआ नंबर जो है, कुआ नंबर अगर आप लेंगे तो 1 + 9 + 4 + 5, ये आएगा आपका 10। अब 10 जो है अब इसमें से आया आपका 1, तो ये 1 - 11 जो है वो आएगा आपका 1। तो अगर आप पूरा का पूरा लोशो ग्रिड इनका देखेंगे तो इनके लोशो ग्रिड में अगर हम समराइज करें तो 492 भी है, 951 भी है, 276 भी है। अब इसको अपन थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। मैंने पहले भी जब आइंस्टाइन के बर्थ चार्ट पे भी जब मैंने बोला था तो 492 की कैरेक्टरिस्टिक जो रहते हैं इसको कहते हैं मेंटल प्लेन। पहला प्लेन जो है अपना, जैसे अजीम प्रेम जी का ले रहे हैं अपन, वो है मेंटल प्लेन। अब 492 का जब मेंटल प्लेन आता है ना, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले रहते हैं। इनका थॉट प्रोसेस तो क्लियर रहेगा ही रहेगा, बट ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब ये इनका थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी पार्शियल वे में रहती है, बट आउट ऑफ द बॉक्स मतलब जो दुनिया जिस भेड़चाल में चल रही है उसमें ना चल के ये ऐसा कुछ करेंगे जो किसी ने कभी प्रेडिक्ट नहीं किया था, और ये इनकी लाइफस्टाइल और लाइफ में देख भी सकते हैं। अब इनके दूसरे जो प्लेन्स हैं वो है 951। 951 अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है। ठीक है।
तो ये राजयोग क्यों है? क्योंकि ये विल प्लेन है, इनमें विलिंगनेस आ जाती है कि हमें किसी भी हालत में अपनी स्थिति को बदलना है। तो ये ऐसी स्थिति कब आती है, कब आदमी पहचानता है? जब विपरीत परिस्थिति अपनी लाइफ में आती तभी वो आइडेंटिफाई करता है, और चीजों में जब बदलाव लाने के लिए अंदर से इच्छा शक्ति जो जागती है, वो ये प्लेन दर्शाता है। दूसरा है 276। 276 एक जबरदस्त प्लेन है, एक ऐसा प्लेन है, इसको राजयोग नहीं कहा जा सकता, मगर ये राजयोग से कम भी नहीं है। क्यों? ये एक्शन प्लेन है। ये बंदा जो रहेगा वो एक्शन ओरिएंटेड रहेगा। जितने भी अपने फेमस पर्सनैलिटीज में, खास तौर पर जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनमें अगर देखोगे तो हाई एनर्जी और ये वाला प्लेन दिखेगा। चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे MS धोनी हो, आपको ये दिखेगा ही दिखेगा। और 276 अगर आ जाता है तो ये बंदे जो रहते हैं वो ड्रिवन रहते हैं, मतलब दे आर बाउंड टू एक्ट। वो एक्ट करेंगे ही करेंगे, किसी भी हालत में करेंगे, और अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए आउट ऑफ द वे जाके बहुत सारी चीजें करते हैं। एक्चुअली ये भी एक राजयोग होना चाहिए, बट ये है, माना नहीं जाता, बट ये अपने आप में, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्ट ही नहीं करते हैं टाइम पे जब उनको सही में डिसीजन लेना रहता है। बहुत सारे लोगों के चार्ट में, जैसे जेफ बेजोस है, उनके चार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था, पर उनके इसमें एक्शन प्लेन भी था, मेंटल प्लेन भी था, और उन्होंने चीजें अपने हिसाब से अपने हित में बदल दी। तो ये क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक आदमी के लाइफ में जो चीजें देखने के लिए मिलती है, वो बता रहा हूं मैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन जो है 456 है, जो है अल्ट्रा सक्सेस राजयोग। अल्ट्रा सक्सेस राजयोग 456 का राजयोग जिस इंसान की जिंदगी में आ जाता है, वो बंदा जो भी काम में हाथ डालेगा उसे सक्सेस मिलना है। अगर उसे नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब यही है, या तो वो गलत प्रोफेशन में है, या तो उसका नेम नंबर जो है वो थोड़ा सा उसके ड्राइवर कंडक्टर के हिसाब से, कॉम्बिनेशन के हिसाब से अनुकूल नहीं बैठ रहा होगा। ठीक है, अब इनकी एक एक चीजों पे अपन जाते हैं। तो अगर मैं इसको और क्लैरिफाई करूं तो अपन अजीम प्रेम जी का नाम ले लेते हैं। अजीम प्रेम जी का एक्चुअल नाम है अजीम हाशिम प्रेम जी। अजीम हाशिम प्रेम जी का टोटल आता है 53 का टोटल आता है 8। आपको अगर आपका पूरा नाम का टोटल, अगर टोटल नेम 8 पे आ रहा है, तो वो आपके चार्ट को बाहर से सपोर्ट करता है। अब इनके चार्ट में 258 का राजयोग जो इनकम्प्लीट है, ठीक है, बट नेम की वजह से वो 8 आ गया। ठीक है, तो लग्जरी तो उनको लाइफ में आई, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो राजयोग भी इनका कंप्लीट हुआ। ठीक है, पर वहीं पे अजीम प्रेम जी का जो टोटल है वो आता है 34, मतलब आता है 7। और अपन नॉर्मली उसी नाम को देखते हैं सबसे पहले जो नाम से वो ड्राइव हो रहे हैं। वो कहीं पर भी अजीम हाशिम प्रेम जी नहीं लिखते हैं, वो अगर लिखते हैं तो वो ये लिखते हैं कि अजीम प्रेम जी। तो अजीम प्रेम जी जो है वो 7 है। 7 एक्चुअली में बैलेंसिंग नंबर नहीं, पर इसका कोई दुश्मन भी नहीं है, क्योंकि उसका सर नहीं है। तो लॉजिक ये है कि इसका कोई ना एंटी नंबर है, ना कोई दुश्मन नंबर है, ना ये ऐसा कोई बैलेंसिंग कैरेक्टर क्रिएट करता है। बट एक बहुत बड़ा फैक्टर जो इनके साथ रहता है वो ये रहता है कि इनके दुश्मन नहीं होने की वजह से सबके साथ जेल होके चले जाते हैं। तो ये एक कैरेक्टर रहता है। पर अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर 6 और 5 है तो आपके नाम से ज्यादा ही आपके ड्राइवर कंडक्टर का जो फैक्टर है वो काम कर जाएगा। ठीक है, अब इनका जो पहला नाम है अजीम, अजीम जो है 4 पे आता है, मतलब अजीम का टोटल है 13, मतलब 1 + 3 4। 4 नंबर अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली नंबर माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ऐसे टाइप के लोग ना बहुत ब्रेनी होते हैं, और ब्रेनी होने के साथ साथ ये मोटिवेटेड तो रहती है, डिसिप्लिन रहते हैं, साथ ही साथ ये बंदे बहुत मेहनती होते हैं। तो उस वजह से क्या रहता है कि ये फैक्टर्स दिखेंगे। नेगेटिव फैक्टर्स अलग हैं, उनकी चीजें उनके हिसाब से ना दिखें तो अलग वे में भी बिहेव कर सकते हैं, बट ये डिसिप्लिन रहते हैं बहुत। 4 नंबर की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये रहता है, ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन रहते हैं। अब आते हैं इनके वही नंबर्स पे। चार्ट पे अगर अपन ध्यान से देखें तो 4 2 बार रिपीट हो रहा है। जब भी 4 2 बार रिपीट हो रहा है तो वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन रहते हैं। सबसे रेयरेस्ट और द बेस्ट क्वालिटी होती है रिपीटिंग नंबर्स में 2 बार 4 रिपीट होना। ठीक है, अब दूसरा रिपीटिंग नंबर है 5। दूसरा रिपीटिंग नंबर जो 5 है ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन बंदे रहते हैं। तीसरी इनमें ये रहती है कि ये किसी के अंडर दबते नहीं है, ये खुद के लिए अकाउंटेबल रहेंगे, खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, और अगर इनको इनके लिमिट से ज्यादा पुश करने की कोशिश की तो हो सकता है वो काम आधे अधूरा छोड़ के चले भी जाए। ठीक है, तो डबल बार 2 टाइम्स 5 रिपीट होने का ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है।
नेगेटिव नहीं बोल सकते, पर यह है कि आपने इन्हें कोई काम दे दिया, अगर आप इनके साथ रोका टोकी नहीं करेंगे तो ये सही टाइम पे अपना काम खत्म करके आपके समक्ष पहुंच जाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। दूसरा रिपीटिंग नंबर है 1। 1 जब 2 बार रिपीट होता है तो वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि वाक्पटुता बढ़ जाती है। इनमें ऑलरेडी 6 और 5 आने की वजह से वाक्पटुता है ही, साथ ही साथ 1 अगर 2 टाइम्स अगर रिपीट होता है तो कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाती, बहुत अच्छे ऑरेटर बन जाते हैं, ये आर्टिकुलेट कर लेते हैं अपने वर्ड्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इनकी राइटिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त रहती हैं, जो भी ये लिखते हैं या बोलते हैं उसको आदमी सुनता है, समझता है और उस पे वो बंदा एक्ट भी करता है। तो ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। तो इनके चार्ट से मोटा मोटा आपको ये मालूम चल जाएगा कि ये ऐसा चार्ट बना रहा है कि ये बंदा सक्सेसफुल होना ही है। और इनके अगर विकिपीडिया के हिसाब से अगर आप अब डिटेल्स निकालेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा कि इनके फादर की डेथ के बाद ये वापस आए इंडिया में। उसके बाद इन्होंने फादर की कंपनी का नाम चेंज किया और वो नाम जो चेंज किया उसे रखा विप्रो पे। अब विप्रो का जो टोटल है वो भी अगर देखोगे ना तो वो 6 पे आ रहा है, मतलब 24 पे आ रहा है टोटल। तो विप्रो जो है 24 पे टोटल आया है, ठीक है। तो 6 का नंबर उनके ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन के साथ जेल कर रहा है, पहला चीज। 24 का टोटल जो है वो इनके लिए एक्चुअली बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है यहाँ पे। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 24 है वो निराश ना हो, वो एक्चुअल में समझने की कोशिश करें कि मुझे क्या दिख नहीं रहा है। देखें पहले अपने बर्थ चार्ट को, नहीं समझ में आ रहा तो बहुत कोई अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट भी करें। अब मुद्दे की बात यह है कि अब विप्रो की स्थापना जो वो करता है, नेम चेंज जो करता है वो सन 1977 में करता है, वो 1977 में। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिस साल उन्होंने ये नाम चेंज किया है वो साल का टोटल 1 पे आ रहा है, ठीक है, 1 पे आ रहा है। और वो पर्सनल ईयर 1 है। पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं अपन, जिस डेट को आप पैदा हुए 24 प्लस मंथ, जिस मंथ में आप पैदा हुए 7th मतलब जुलाई, और वो ईयर का टोटल, अगर ये पूरा टोटल निकालेंगे तो ये पर्सनल ईयर 1 पे आएगा। अब ये पर्सनल ईयर 1 बहुत तरीके से लाइफ चेंजिंग होता है हर इंसान की जिंदगी में। पर्सनल ईयर 1 जब आता है, अगर ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन आपके अनुकूल हो, जैसे इनके केस में है, क्योंकि 5 और 6 का वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन में कंपैटिबल नंबर या लकी नंबर जो है वो 1 है। जैसे ही आया उस साल इनका बेटे का भी जन्म हुआ, सबसे बेस्ट पार्ट। तो अगर आपकी शादी होने वाली है, बच्चा होने वाला है, अगर पर्सनल ईयर 1 आ गया, 5 आ गया, 6 हो गया, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस दिखेंगे आपको। जैसे मेरे इसमें केस में भी जब मैं बिजनेस चालू कर रहा था, मेरे को नहीं पता था, तब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी नहीं थी, पर जब मैं बिजनेस करने वाला था, जिस साल मैंने चालू किया वो साल का पर्सनल ईयर का टोटल 5 था। तो ये कुछ रेयरेस्ट कॉम्बिनेशंस होती हैं जो कोई बंदा ध्यान नहीं देता है। आप अपनी लाइफ के जो मेजर इवेंट्स जो आपकी जिंदगी में हुए होंगे उनको पर्सनल ईयर निकाल के देखना, आपको ये दिखेगा। तो मैं स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूं उसको बहुत ही बारीकी से देखें और अपना पर्सनल ईयर भी कैलकुलेट करने की कोशिश करें। दूसरा एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, मेरे को कमेंट्स के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की और वो अपने ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशंस को लेके थोड़ा सा शायद मेरे को लगता है कंफ्यूज्ड जो भी हैं। तो आप एक कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में भी और अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक लिंक डाला हुआ है। आप उस लिंक को क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स मुझे भेज सकते हैं और आपकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विप्रो का टोटल हो गया है वो। अब सबसे बेस्ट पार्ट जो है कि ये सारे कॉम्बिनेशंस मिला के इनकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज क्या था, विप्रो टेक्नोलॉजीज की स्थापना। विप्रो टेक्नोलॉजीज जो है ये कंपनी का नेम चेंज 1977 में हुआ, पर इसका दोबारा 1982 अगेन पर्सनल ईयर 6 आता है इसमें। 1982 जो है वो मैंने स्क्रीन पे डाला नहीं है पर मैं बता रहा हूं। 1982 का जो टोटल आएगा, 1982 का टोटल मतलब पर्सनल ईयर जो है इनके लिए वो 6 है। तो अगेन इन्होंने विप्रो, अब विप्रो ही इनका नाम चल रहा है हर जगह। विप्रो कंपनी लिमिटेड या विप्रो लिमिटेड नहीं, जिस नाम से आप जाने जा रहे हैं वो नाम जो है कितना इंपॉर्टेंस रखता है और वो किस नंबर पे वाइब्रेट कर रहा है और वो वाइब्रेशन आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं और आपकी लाइफ में किस तरीके से बेनिफिशियल होगा वो बता रहा है नेम। तो नेम की क्या इंपॉर्टेंस है ये वो बता रहा है, ठीक है। तो
दोस्तों इससे मोटा मोटा आपको एक चीज का अंदाजा लग गया होगा कि एक बंदा जो है वो अपने पूरे जीवन काल में नाम का जो चेंज है, उनका एक्चुअल नेम अगर मैं बोलूं तो वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, पर उनकी कंपनी का नया नाम जो उन्होंने डाला है वो सपोर्ट कर रहा है। और उनका चार्ट भी जो है इतना शानदार है कि ऑलरेडी एक राजीव गांधी की वजह से और बाकी कंडक्टर कॉम्बिनेशंस और बाकी नंबर्स जो रिपीटिंग नंबर्स, उन्होंने किस तरीके से उनके लाइफ को चेंज किया है। तो ये आपको सचिन तेंदुलकर में भी देखने के लिए मिलेगा, जो मैंने 6 और 3 का कॉम्बिनेशन पे वीडियो बनाया उसमें भी देखने के लिए मिलेगा, आइंस्टाइन पे जो मैंने वीडियो बनाया उसमें भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप मेरी वीडियो के माध्यम से अपने डाउट्स कुछ हद तक क्लियर कर सकते हैं, और अगर आपको ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो मैंने लिंक डाला हुआ, आप उसमें से भी अपनी डिटेल्स देकर अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आपका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन 6 और 5 आता है तो 6 के लिए सिर्फ एक ही नंबर एंटी है, वो है 3 जो है वो देवगुरु है। देवगुरु का नंबर जब आ जाता है, बृहस्पति का नंबर जब आ जाता है, तब दिक्कत करता है। तो इसको भी मतलब बिलीफ फैक्टर ना ले, जैसे कि मेरा ड्राइवर जो है वो 3 है, तो मेरे लिए 6 का कॉम्बिनेशन आएगा तो दिक्कत करता, तो मैं नेम को जानबूझ के 5 पे लेके आया हूं। अब क्यों लेके आया हूं उसके पीछे भी लॉजिक्स है, वो किसी वीडियो में बताऊंगा। बट इस ड्राइवर 6 के लिए एंटी नंबर जो है वो 3 है। तो 3 का कलर और 3 का प्रोफेशन को अवॉइड करें, मतलब येलो को अवॉइड करें, नंबर 3 को अवॉइड करें। अब इनके लिए सबसे बेस्ट जो नंबर्स हैं, अगर मोटा मोटा बोलूं तो है 1, 5 और 6। इनके लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन के जो नंबर्स हैं, जो इनके लिए लकी नंबर्स अगर मैं बोलूं तो वो ये है, और इन्हीं तीनों नंबर से रिलेटेड कलर्स। अब 1 का जो कलर है वो है रेड या रेड की फैमिली, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो हाँ, रेड की फैमिली अच्छी है, और साथ ही साथ 5 जो है उसके लिए ग्रीन सबसे बेस्ट है, ठीक है। और उसके बाद 6 का अपने आप में एक कलर है, वो है व्हाइट। तब अगर इनको रेमेडीज करनी हो तो सबसे पहले मैं कहूंगा, हर बार कहता हूं, सूर्य को जल दे। दूसरा ये है कि गोल्ड प्लेटेड मेटल वॉच पहने। तीसरा जो है गाय को चारा खिलाएं, ग्रीन चारा खिलाएं, और ग्रीन कलर का उपयोग ज्यादा करोगे तो भी अच्छा है। ग्रीन, व्हाइट, रेड ये सारे कलर्स इनके लिए अच्छे हैं, और वैसे भी कंडक्टर 5 पे है तो बैलेंसिंग नंबर है ही, तो दिक्कत नहीं करेगा, चीजें अच्छी जाएंगी। तो ये रहा दोस्तों ड्राइवर 6 और कंडक्टर 5 पे मेरा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आता हूं। थैंक यू।